प्रेज़ लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम सब विश्वासी भाई बहन लोग एक युद्ध में हैं, आत्मिक युद्ध। और बाइबल इन आत्मिक योद्धाओं को एक एक मुकुट देने का वादा करता है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में, जो लोग इस पृथ्वी में हर एक प्रकार के दुख तकलीफ के बावजूद अपने जीवन को मसीह यीशु के हाथों में दे के आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए बाइबल कुछ पुरस्कारों को रखा है, कुछ मुकुटों को रखा है। और आपके सामने आज वही चीजों को मैं शेयर करना चाहता हूं। बहुत ही संक्षिप्त में मैं उसे शेयर करूंगा। गॉड ब्लेस यू। बाइबल हमें 5 क्राउन्स के बारे में, मुकुटों के बारे में कहता है। और ये एक एक मुकुट को आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला मुकुट, जब हम पहला थिस्सलुनीस को देखते हैं, उसका दूसरा अध्याय में 19 और 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए कुछ मुकुटों को रखा है। तो उसको हम पढ़ेंगे। लिखा जाता है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सन्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मेरे प्रियो, ये मुकुट सोल विनर्स के लिए है, जो आत्माओं को प्रभु यीशु के लिए जीतते हैं, जो आत्माओं को प्रभु यीशु के राज्य के लिए जीतते हैं। उन्हीं सोल विनर्स के लिए ये मुकुट प्रभु ने रखा है। पौलुस डायरेक्टली यहां पे कह रहे हैं कि हमारी आशा और आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? आप नहीं है? द क्राउन ऑफ जॉय, महिमा का मुकुट प्रभु उन लोगों के लिए रखा है जो प्रभु के राज्य के लिए सोल विनिंग करते हैं। मेरे प्रियो, आज के ये अंधकार के माहौल पे प्रभु यीशु के लिए आप और मैं कितना आत्मा आज लाभ किए हैं, कितने तो सोल को हम विन किए हैं प्रभु के लिए। ये आपके मेरे लिए सवाल है। दूसरा मुकुट को हम देखेंगे, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 6 से 8। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 6 से 8 लिखा जाता है, क्योंकि अब मैं अद्र के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का ही वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट। ये विश्वास में, विश्वास की युद्ध में जो आज युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, फॉर द वॉरियर्स, योद्धाओं के लिए जो विश्वास के युद्ध में युद्ध कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ये मुकुट को रखा है और उनको वो आने वाले दिनों में देगा। द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट। मेरे प्रियो, आज आप, आज मैं कैसे दौड़ लगा रहे हैं, यह हमें जांचना है। तीसरा मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 12 में लिखा जाता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 12 लिखा जाता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। द क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट, जो परीक्षा को, जो सताव को,
सहते हैं मसीह यीशु के लिए, जो परसिक्यूट होते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, उन्हीं लोगों के लिए प्रभु ने ये मुकुट रखा है। इसका अगर हम दूसरी चीजों को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय में लिखा जाता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा जाता है। प्रभु अति सुंदर तरीके से वो चीजों को आपके सामने और मेरे सामने रखते हैं। लिखा जाता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। ये जीवन का मुकुट जो विश्वास में युद्ध कर रहे हैं, अपने विश्वास में युद्ध कर रहे हैं, मसीह के लिए दुख क्लेश झेल रहे हैं, और अगर वो विजयी होते हैं तो प्रभु उन लोगों के लिए ये मुकुट रखा है। हालेलुया। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में 5 अध्याय उसका 10-11 में लिखा जाता है, धन्य है वे जो सत्ता धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज जो प्रभु यीशु के लिए सताए जा रहे हैं, मसीह के राज्य के लिए सताए जा रहे हैं, उनको अपने प्राण को भी वो दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को परमेश्वर ये मुकुट देने के लिए वायदा किया है, करता है। चौथा मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 2 से 4 तक जब हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5 अध्याय, कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। ये मुकुट उन्हीं लोगों के लिए है, कौन? जो प्रभु के मन के अनुसार विश्वासियों को चलाते हैं, उनकी रखवाली करते हैं। पास्टर्स, प्रीचर्स, डिकन्स, इन्हीं लोगों के लिए जो प्रभु के भेड़ों को चराते हैं। आत्मा का पहरवा, द सोल कीपर, विश्वासियों को प्रभु के लिए तैयार जो कर रहे हैं। आज के दिन में शेफर्ड्स जो प्रभु के लिए तैयार कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को प्रभु ये महिमा का मुकुट देने जा रहा है। हालेलुया। क्या मेरे प्रियो, आप एक पास्टर होने के नाते, एक परमेश्वर की दास होने के नाते, प्रभु आपको जो कलीसिया दिया है, वो कलीसिया को आप किस तरीके से चला रहे हैं? आने वाले दिनों में ये मुकुट आपका अपेक्षा कर रहा है। हालेलुया। 5 आखिरी मुकुट हम देखेंगे जो पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 24 से लेकर 27 में लिखा जाता है। पहला कुरिन्थी 9 अध्याय लिखा जाता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। इनकरप्टेबल क्राउन, कभी ना मुरझाने वाला मुकुट, कभी ना नाश होने वाला मुकुट। किनके लिए? द फेथफुल रनर्स, विश्वास में जो आज दौड़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर ने ये मुकुट को रखा है। आज आप और मैं, मेरे विश्वास को किस हिसाब से हम विश्वास में दौड़ रहे हैं? मेरे प्रियो, हम अपने सोने को, जवाहरात को, हम अपने पैसे को बैंक में तो रखते हैं, लेकिन आज हमारा विश्वास को हम किस जगह पे रखे हैं और किस हिसाब से दौड़ लगा रहे हैं? इब्रानियों 12:2 में लिखा जाता है, लेट अस रन, दौड़ लगाओ, धैर्य के साथ दौड़ लगाओ। मेरे प्रियो, आज मैं और आप किस हिसाब से दौड़ लगा रहे हैं? मैं
पहला मुकुट जो है द क्राउन ऑफ जॉय फॉर द सोल विनर्स, दूसरा मुकुट द क्राउन ऑफ राइचुअसनेस फॉर द वॉरियर्स, तीसरा मुकुट क्राउन ऑफ लाइफ फॉर द एंड्यूरर ऑफ एफ्लिक्शन, चौथा मुकुट क्राउन ऑफ ग्लोरी फॉर द शेफर्ड्स, पांचवा मुकुट द इनकरप्टेबल क्राउन फॉर द फेथफुल रनर्स इन क्राइस्ट किंगडम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरे चैनल स्टूडेंट इन जीसस जो आपके लिए ऐसे परमेश्वर के वचन को लेके आएगा आने वाले दिनों में, आपका सपोर्ट का जरूरत है मेरे प्रियो। अगर ये वचन आपको आशीष दिया है तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।